मकर संक्रांति के पूर्व संध्या पर पंजाब और हरियाणा एक और लोहरी मना रही है, तो तमिल पोंगल मना रही है। पंजाब और हरियाणा में आज लोहरी पर्व का आयोजन किया गया। यह एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में जाना जाता है। आग के सामने लोग एकत्रित हो जाते हैं। आग में तिल, गुड़ और रेवड़ी जलाकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। जिस तरह से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सूर्य भगवान की उपासना कर सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में जाना जाता है, जिसे महापर्व के नाम से छठ पर्व को जाना जाता है। उसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। नई फसल आने के पश्चात उत्सुक देखा जाता है। लोग नई फसल का पकवान बनाकर भगवान सूर्य को सर्वप्रथम आराधना करते हैं, तत्पश्चात प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार तमिल में भी इस पर्व को मनाया जाता है, जिसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। नई फसल जब आती है तो इसे स्वागत के लिए पोंगल मनाया जाता है और उसी तरह से भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। 14 जनवरी को भारतवर्ष में मुख्य रूप से एक ऐसा पर्व है जिसमें तिल, गुड़ और दही का महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई और 4-5 दिनों तक यह चलता रहेगा। झारखंड प्रदेश में भी इसका काफ़ी महत्व है, जिसे मकर संक्रांति के साथ सोहराय पर्व मनाया जाता है। आइए हम सभी मिलकर इस पर्व को मनाएं। लेकिन मैं एक बात मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि पर्व मनाना महत्वपूर्ण है। उससे महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी आपस में मिलजुल कर रहें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि जब तक छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तब तक हम इस पर्व को मनाते हैं तो इस पर्व को मनाने का कोई सार्थक, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। हम सिर्फ पर्व मनाकर मन में किसी प्रकार का कोई द्वेष है तो उसको मिटाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाता है कि परिवार में, समाज में और देश में कुछ बातों को लेकर इतना उलझ जाते हैं कि हम कुछ दूसरा सोच नहीं पाते हैं। समय निकल जाता है, कोई विकास की बात नहीं सोच पाते हैं। इसलिए मैं इस पर्व के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि पर्व मनाएं, लेकिन सभी को साथ लेकर चलें, तभी परिवार, समाज और देश का विकास हो सकता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है, तभी कोई पर्व सार्थक हो सकता है, क्योंकि भारतवर्ष संस्कृति और सभ्यता का देश है। हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता
को बचाकर रखने की आवश्यकता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया। युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवा अपने आप को तैयार करें, और जब तक वो अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, एक सही समाज का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि युवा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा समाज का पूर्ण विकास हो सकता है। युवा भटके नहीं, क्योंकि अगर युवा भटक जाएंगे तो किसी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। समस्या आती है और आती रहेगी, लेकिन हम अपने आप को इस कार्य में ऐसा लगाएं जिससे निर्माण का कार्य होता रहेगा, विकास होता रहेगा, परिवर्तन होता रहेगा। जैसा कि लुम्ले महोदय ने कहा था कि परिवर्तन होता है और हमेशा होता रहेगा, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज का, देश का विकास नहीं हो सकता है। अंत में मैं लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी भारतीयों को, देशवासियों को और विश्ववासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता रहूँगा। धन्यवाद।